नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आने वाली शारीरिक शिक्षक भर्ती चाहे वो संस्कृत डिपार्टमेंट से संबंधित हो या फिर सामान्य, तो उनसे संबंधित अपन यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज बहुत दिनों बाद अपन यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित अपन यहाँ पे क्लास लेके आए हैं। यानी एक तौर पर देखें तो अपन यहाँ पे करंट अफेयर से संबंधित क्लास लेकर आए हैं। लेकिन एक बार क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली शारीरिक शिक्षा से संबंधित जो भी क्लासें ली जाएगी वो यहाँ पे चैनल पे बिल्कुल निःशुल्क यानी यूट्यूब पर अपन यहाँ पे कंप्लीट क्लासेज फ्री करवाएंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों यहाँ पे एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे। फिर अपन यहाँ पे पेरिस ओलंपिक से संबंधित क्लास अपन यहाँ पे रहेगी और उससे संबंधित अपन कंप्लीट क्वेश्चंस यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो एक ही क्लास के अंदर अपन यहाँ पे कंप्लीट पेरिस ओलंपिक से संबंधित अपन यहाँ पे फैक्ट्स देखने वाले हैं। तो क्लास को एक बार शेयर और जरूर कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे लाइक भी कर ले। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो अपना पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पे जो आज की क्लास आपको मैं बता दूँ वो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित रहने वाली है। तो क्लास को शेयर और लाइक एक बार जरूर कर दिया यहाँ पे सभी दोस्त। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस भी रहेंगे और क्वेश्चन से संबंधित यहाँ पे फैक्ट भी अपन यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चंस रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है, पेरिस ओलंपिक 2024 कौन से क्रम का ओलंपिक है। यहाँ पे क्रम पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे कौन से क्रम का ओलंपिक रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्लासेज अपन यहाँ पे जल्द ही सब्जेक्ट की क्लास अपन यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। बहुत से दोस्तों यहाँ पे फ़ोन आते हैं बार बार कि क्लास जल्दी से क्लास आप शुरू करो, तो अपन यहाँ पे क्लास शुरू कर जल्द ही करेंगे। तो इसकी भी आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आप टेंशन न लें। तो पेरिस ओलंपिक 2024 है वो कौन से क्रम का रहेगा, साइंस रहेगा दोस्तों यहाँ पे 33वें नंबर। यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक जो 2024 है वो 33वें क्रम का है और जो पिछला 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था वो यहाँ पे 32वें क्रम का रहेगा। सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, वो बी आंसर रहेगा। नेक्स्ट और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देंगे दोस्तों, यहाँ पे जल्दी करेंगे दोस्तों। यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दूँ आपको, जल्दी करेंगे अपन यहाँ पे। तो आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहे और अपना लास्ट में स्कोर भी जरूर चेक करें और क्लास कैसी लगती है उसके बारे में आप जरूर बताते रहे। क्वेश्चन नंबर 2 देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा यहाँ पे, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक होगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 है उसका आयोजन हो चुका है, लेकिन वो कब से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे कब तक वो कंप्लीट हुआ वो अपने को यहाँ पे डेट बताना है। दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बता दूं एक ही क्लास के अंदर कवर कर लिए गए हैं। तो आप क्लास को जरूर शेयर और लाइक करते रहे। क्वेश्चन नंबर 2 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया था। तो डेट अपने को यहाँ पे याद रखना है और कितने दिनों तक इसका आयोजन होता है दोस्तों अपने को ध्यान रखना है, 16 दिन तक ओलंपिक का आयोजन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 और बहुत से क्वेश्चन में अपन यहाँ पे फैक्ट्स भी लिए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देंगे दोस्तों, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर का क्या नाम है। दोस्तों यहाँ पे शुभंकर मेस्कट का नाम पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित अपने को यहाँ पे बताना है। तो मिराइतोवा, फ्रिजियन के, सोमेटी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो ओलंपिक है, तो ओलंपिक में जो शुभंकर की जो परंपरा है वो 1968 में मेक्सिको सिटी ओलंपिक से अब पहली बार यहाँ पे ओलंपिक में शुभंकर का प्रयोग किया गया था और 2024 का पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, उसका शुभंकर का क्या नाम है। तो पर्सन नंबर यहाँ पे 3 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, फ्रिजियन कैप। दोस्तों यहाँ पे फ्रिजियन कैप है वो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर का नाम है। दोस्तों ये एक लाल टोपी है और जो यूरोपीय देशों के अंदर यहाँ पे शांति से संबंधित यहाँ पे रहने वाली है। तो ये फिर फ्रिजियन कैप है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देंगे दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने देश भाग ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे कुल कितने देश हैं वो यहाँ पे भाग ले रहे हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने देश भाग ले रहे हैं वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताना है।
और दोस्तों जल्द ही अपन सब्जेक्ट की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम से भी आप जुड़ते रहें। वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जल्दी अपन क्लासेज स्टार्ट करेंगे। तो आज अपन ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो 206 देश, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 206 देश हैं वो यहाँ पे ओलंपिक 2024 के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी अपन देखते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर फैक्ट जरूर दिए गए हैं। तो 206 देश हैं, उनमें से देखिए दोस्तों यहाँ पे अफ्रीका देश के अंदर, यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यहाँ पे 54 देश भाग ले रहे हैं। एशिया महाद्वीप से 44 देश भाग ले रहे हैं। यूरोप से अपन 48 देश भाग ले रहे हैं। और ओशिनिया से देखें तो अपन यहाँ पे 17 देश भाग ले रहे हैं। ये अपने को यहाँ पे फैक्ट्स भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ भी इसके अंदर भाग ले रही हैं। इस प्रकार टोटल यहाँ पे 206 देश हैं या उनसे संबंधित अपन राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ हैं वो भी अपने यहाँ पे भाग ले रही हैं। तो फैक्ट्स को भी अपने को यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन क्लास को जरूर आप दोस्तों यहाँ पे शेयर करते रहिए, शेयर और लाइक में कमी ना रखें। और जितने भी दोस्त आपके पहली बार जुड़ रहे हैं उनको आप क्लास को जरूर शेयर करें। अपन जल्दी ही शारीरिक शिक्षक भर्ती से संबंधित क्लासेज, थ्योरी की क्लासेज भी अपन यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे प्लेयर्स के बारे में पूछा गया है कि कितने प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे भाग ले रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्लास को जरूर शेयर करते रहिए दोस्तों यहाँ पे। और लास्ट में अपने को 50 क्वेश्चंस हैं, उनमें से आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी बताना है। और इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे पेरिस ओलंपिक को कवर कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो 10,500 खिलाड़ी है दोस्तों यहाँ पे, वो ये पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भाग ले रहे हैं, जो 206 देशों से संबंधित यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखे दोस्तों यहाँ पे 5, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी हैं 10,500 खिलाड़ी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी रहने वाले हैं वो यहाँ पे अमेरिका से हैं दोस्तों। यहाँ पे 641 खिलाड़ी अमेरिका देश से यहाँ पे भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला गोल्ड मेडल किस देश ने जीता है। दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहे हैं और उसमें भी पहला मेडल की बात नहीं कर रहे अपन, पहला गोल्ड मेडल है वो यहाँ पे किस देश ने जीता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, तो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है पेरिस ओलंपिक 2024 का जो पहला गोल्ड मेडल है वो चीन ने जीता है। दोस्तों यहाँ पे पहला मेडल है गोल्ड मेडल, वो यहाँ पे किस देश ने जीता है, वो चीन ने जीता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चीन ने किस इवेंट्स के अंदर जीता है। तो चीन ने जो पहला मेडल जीता है वो 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा यानी मिक्स्ड टीम इवेंट के अंदर राइफल के अंदर यहाँ पे पहला गोल्ड मेडल यहाँ पे चीन ने जीता है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला पदक किस देश ने जीता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में पूछा गया था पहला गोल्ड मेडल किस देश ने जीता, तो वो चीन ने जीता। तो दोस्तों यहाँ पे 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर या टीम स्पर्धा के अंदर जीता था। लेकिन अब पहला मेडल पूछा गया है, न कि गोल्ड मेडल। दोनों क्वेश्चंस में यहाँ पे डिफरेंस है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला पदक जीता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता है। दोस्तों यहाँ पे अभी तक तो अपन ने यहाँ पे ओवरऑल लेवल पे देखा था कि पहला पदक किसने जीता है, तो वो कजाकिस्तान ने जीता था। पहला गोल्ड मेडल किसने जीता है, तो वो चीन ने जीता था। लेकिन अब भारत के रूप में पूछा गया है, भारत के संदर्भ में, कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता है, वो अपने को यहाँ पे खिलाड़ी का नाम बताना है। नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, अमन शेरावत या फिर हॉकी टीम में। चलो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनु भाकर। क्वेश्चन नंबर 8 और जो सही आंसर रहने वाला है वो मनु भाकर। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है, वो पहला पदक भारत की तरफ से प्राप्त करने वाली खिलाड़ी रहेगी। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके अंदर अपने को फैक्ट भी ध्यान रखना है। मनु भाकर ने जो पहला पदक जीता है दोस्तों यहाँ पे,
वो यहाँ पे 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर है, वो भी कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता था दोस्तों यहाँ पे? तो कांस्य पदक जीता था। तो ये शूटिंग के अंदर यहाँ पे भारत को पहला पदक मिला था, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ियों का दल गया था यहाँ पे दोस्तों? पेरिस ओलंपिक के अंदर है जो भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों का दल यहाँ पे या कितने खिलाड़ियों का जो टीम है वो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में पार्टिसिपेट के लिए गई थी? 200, 150, 117 या फिर 120? तो दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल लेवल पे देखें तो पूरे ओलंपिक के अंदर 10,500 खिलाड़ी यहाँ पे भाग ले रहे हैं। उनमें से भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी गए थे? तो प्रश्न नंबर 9 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 117 खिलाड़ी है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने गए थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 117 खिलाड़ी हैं, उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो वो देखिए दोस्तों यहाँ पे 117 खिलाड़ी गए थे। उनमें से देखें तो अपने यहाँ पे पुरुष खिलाड़ी कितने हैं? तो पुरुष खिलाड़ी यहाँ पे ध्यान रखना है 70 पुरुष खिलाड़ी हैं। महिला खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे 47 हैं और साथ में सपोर्ट स्टाफ है वो 140। इस प्रकार यहाँ पे टोटल खिलाड़ियों की बात करें तो वो 117 यानी 47 इसके अंदर महिलाएं और 70 इसके अंदर पुरुष गए थे। साथ ही में सपोर्ट स्टाफ भी यहाँ पे 140 का गया था। तो दोस्तों यहाँ पे क्लास को जरूर शेयर करते रहिए। एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दें। जो भी नए साथी जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दें। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी कौन से खेल के अंदर भाग ले रहे हैं? दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे कितने खिलाड़ी गए? तो 117 खिलाड़ी यहाँ पे गए थे टोटल, लेकिन कौन से खेल में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे शूटिंग, एथलेटिक्स, हॉकी या कुश्ती, तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है एथलेटिक्स। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर रहेगा एथलेटिक्स के अंदर है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे भारत की तरफ से यहाँ पे खिलाड़ी यहाँ पे भाग ले रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एथलेटिक्स के अंदर कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो टोटल 117 खिलाड़ी हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स के अंदर भाग ले रहे हैं और वो यहाँ पे रहने वाले हैं 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से। और उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो यहाँ पे शूटिंग से 21 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यानी नंबर 1 पे यहाँ पे एथलेटिक्स 29 खिलाड़ी और शूटिंग के अंदर है वो 21 खिलाड़ी यहाँ पे भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 तक भारत ओलंपिक में कितनी बार भाग लेगा? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को आपको ध्यान से समझना है एक बार कि पेरिस ओलंपिक 2024 तक की अपन बात कर रहे हैं, भारत ओलंपिक में कितनी बार भाग ले चुका है वो अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बार ओलंपिक में भाग कब लिया था? तो जैसे ही अपन को बता दें कि सन 1900 का जो पेरिस ओलंपिक था उसके अंदर यहाँ पे पहली बार भाग लिया था भारत ने एंग्लो इंडियन के तौर पर। तो अब तक यहाँ पे 2024 तक कितनी बार भारत ने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 26 बार अब तक है भारत ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर चुका है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट के तौर पर देखें अपन तो पहली बार है भारत ने वो यहाँ पे सन 1900 के पेरिस ओलंपिक के अंदर एंग्लो इंडियन के तौर पर यहाँ पे पहली बार पार्टिसिपेट किया था। तो अब तक है 2024 तक यहाँ पे ध्यान रखना है वो 26 बार पार्टिसिपेट कर चुका है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कितने खेलों में भाग ले रहा है? दोस्तों कितने खेलों के अंदर भाग ले रहा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कितने खेलों के अंदर है वो भाग ले रहा है? 39, 16, 48 या फिर 69? दोस्तों यहाँ पे भारत की तरफ से 117 खिलाड़ी गए हैं, वो कितने खेलों के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 16 खेलों के अंदर है वो भारतीय खिलाड़ी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फैक्ट में भी देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आपको फैक्ट में भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मिलेगा। फैक्ट में ये मिलेगा कि 16 खेलों के अंदर भाग ले रहा है, लेकिन 16 खेलों की 69 पदक स्पर्धाओं में खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाएंगे। यानी पदक कितने? तो गुणंतर 69 पदक के लिए भारत ने प्रयास किया था, लेकिन अपने को पदक कितने मिले हैं वो अपन आगे देखेंगे। 6 ही पदक इसमें अपने को मिले हैं।
लेकिन 16 खेलों में अपन ने पार्टिसिपेट किया था और अगर अपन जीतते तो 69 अपन को पदक मिल सकते थे। तो 16 खेलों में भारत ने भाग लिया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 13 देंगे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। दोस्तों यहाँ पे जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसके अंदर यहाँ पे फ्लैग बेरियर है वो कौन थे वो अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 के अंदर बताना दोस्तों आपको, पेरिस ओलंपिक 2024 में उद्घाटन में भारत के ध्वजवाहक कौन है। दोस्तों यहाँ पे नए जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, साथी जुड़े हैं, क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दें। और आने वाली शारीरिक शिक्षक भर्ती से संबंधित थ्योरी की क्लासेज भी अपन जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी इस बारे में आप जरूर सूचनाएं अवगत कराइए। क्वेश्चन नंबर 13 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, जो भारतीय फ्लैग बेरियर है वो पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पीवी सिंधु है वो यहाँ पे ध्यान रखना है बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है और अचंता शरत कमल है वो टेबल टेनिस यानी टीटी से संबंधित खिलाड़ी है। तो ये भारत के ओपनिंग सेरेमनी के अंदर यहाँ पे फ्लैग बेरियर रहने वाले थे। नेक्स्ट और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक बार मैं फिर से वही बता दूँ फैक्ट्स के रूप में कि पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल है, जो पीवी सिंधु है वो बैडमिंटन की खिलाड़ी थी और अचंता शरत कमल है वो टेबल टेनिस टीटी का खिलाड़ी था, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, टोक्यो ओलंपिक 2020 के 7 मेडलिस्ट खिलाड़ियों में से 2024 ओलंपिक में कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चंस के अंदर आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर जो 32वें क्रम का था उसमें कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते थे, तो 7 खिलाड़ियों ने मेडल जीते थे। लेकिन इस बार 2024 के ओलंपिक है पेरिस ओलंपिक, उसमें कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, यानी उन 7 मेडलिस्ट खिलाड़ियों में से कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और क्लास कैसी लग रही है, क्लास के बारे में भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर शेयर करते रहे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 7 खिलाड़ियों में से है वो 5 खिलाड़ी इस बार भाग ले रहे हैं 2024 के ओलंपिक के अंदर। पिछले ओलंपिक के 7 मेडलिस्ट खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ी इस बार भाग ले रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 खिलाड़ी हैं वो कौन कौन भाग ले रहे हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों 5 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, उनमें से नीरज चोपड़ा है, मीराबाई चानू है, पीवी सिंधु है, लवलीना बोरगोम है और जो भारतीय पुरुषों की टीम है वो यहाँ पे भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो 5 है टोटल 7 मेडलिस्ट है 2020 के अंदर, उनमें से हैं वो यहाँ पे 5 खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने राज्यों से खिलाड़ियों ने भाग लिया है। दोस्तों यहाँ पे भारत के कितने राज्यों से खिलाड़ियों ने भाग लिया है वो बताना है। अभी तक भारत के हैं वो टोटल 117 खिलाड़ी भाग लिए थे पेरिस ओलंपिक 2024 में, वो कितने राज्यों से हैं वो अपने को यहाँ पे इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बना के लाया हूँ। पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित एक भी क्वेश्चंस या एक भी फैक्ट्स है दोस्तों यहाँ पे वो छूटने वाला नहीं है। एक ही क्लास के अंदर है वो पूरी कंप्लीट जानकारी है वो आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, लास्ट में आप कंप्लीट देखिए दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 15 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 23 राज्यों से जो 117 खिलाड़ी हैं दोस्तों यहाँ पे 23 राज्यों से संबंधित है रहने वाले हैं। अब क्वेश्चंस के फैक्ट से भी देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो 23 राज्यों से अपन ने यहाँ पे खिलाड़ियों ने भाग लिया है, यानी टोटल खिलाड़ी थे वो 117 खिलाड़ी 23 राज्यों से संबंधित है। उनमें से देखें तो सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी है वो हरियाणा से भाग लिए थे और उसमें भी कितने हैं वो 24 खिलाड़ी यहाँ पे हरियाणा से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट भारत की तरफ से किए थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16, पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अब दोस्तों यहाँ पे राजस्थान से पूछा गया है कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे टोटल 117 खिलाड़ी, बार बार मैं बता रहा हूँ इस डिजिट को याद रखना है। तो 117 खिलाड़ी टोटल से इंडिया की तरफ से भाग लिए थे, उनमें से सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी है वो हरियाणा से भाग लिए थे वो 24 खिलाड़ी थे। अब पूछा गया है कि राजस्थान से है वो कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 इंपॉर्टेंट रहेगा राजस्थान के संदर्भ में। दोस्तों क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहे दोस्तों, शेयर और लाइक में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और जल्द ही अपन शारीरिक शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑफलाइन क्लासेज और ऑनलाइन यूट्यूब पर क्लासेज भी अपन जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2 खिलाड़ी हैं वो राजस्थान से पार्टिसिपेट किए थे। अब दोस्तों यहाँ पे 2 खिलाड़ी कौन है वो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे राजस्थान से 2 खिलाड़ी अब की बार 2024 के अंदर है वो पार्टिसिपेट किए थे। उनमें से है वो पहला अनंतजीत सिंह नरूगा जो शूटिंग से संबंधित है, और दूसरा है पे माहेश्वरी चौहान वो भी शूटिंग से संबंधित रहेगी। लेकिन 2020 के अंदर जो 32वां ओलंपिक हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसके अंदर यहाँ पे राजस्थान से 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, लेकिन अब की बार है वो सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने ही भाग लिया। तो इस बार यानी 2 खिलाड़ियों की कमी हुई है। 2024 के अंदर 2 खिलाड़ी और 2020 के अंदर 4 खिलाड़ी राजस्थान से गए थे। दोस्तों यहाँ पे नाम भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा राजस्थान के संदर्भ में नाम याद रखना अपने को। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों, 50 क्वेश्चन से कवर करना अपने को। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते वो बताना है। सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना राजस्थान से कितने खिलाड़ी हैं दोस्तों, यहाँ पे तो 2 खिलाड़ी राजस्थान से गए हैं। अब उसने कितने पदक जीते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना, 2, 3, 1 या फिर कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे राजस्थान से 2 खिलाड़ी गए थे और उन्होंने कोई भी पदक नहीं जीता है। यानी जो उनकी शूटिंग के अंदर गए तो दोनों खिलाड़ी जो उनकी पोजीशन है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। राजस्थान से 2 खिलाड़ी गए थे, अनंतजीत सिंह नरूगा और माहेश्वरी चौहान, दोनों ही शूटिंग में 4थे स्थान पर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे पोजीशन अपने को ध्यान रखना है, शूटिंग के अंदर वो इनकी 4th पोजीशन पे रहे, ना कि कोई मेडल जीत पाए हैं। तो सही आंसर रहेगा इसको, कोई भी मेडल यहाँ पे राजस्थान से नहीं जीत के आया। नेक्स्ट तो आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखे दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत उद्घाटन परेड में कौन से स्थान पर था। पेरिस ओलंपिक की अपन बात कर रहे हैं, तो भारत उद्घाटन परेड के अंदर है वो कौन से स्थान पर था वो अपने को यहाँ पे बताना है। ओपनिंग सेरेमनी के अंदर है, जो परेड के अंदर है वो भारत कौन से स्थान पर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 84। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर रहेगा 84वें स्थान पे यहाँ पे रहने वाले थे। तो भारत यहाँ पे कौन से स्थान पे परेड में, तो दोस्तों यहाँ पे जैसे एथेंस होता है शुरुआत के अंदर, मेजबान देश पीछे की तरफ होता है और बाकी है वो अल्फ़ाबेट से लगते हैं। तो भारत इसमें कौन से स्थान पे था, तो 84 नंबर पे यहाँ पे परेड के अंदर भारत यहाँ पे शामिल था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों, यहाँ पे 19 पेरिस फ्रांस ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सी बार कर रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो पेरिस है 2024 के अंदर पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसको मिलाते हुए पेरिस ने अब तक ओलंपिक खेलों की मेजबानी है वो कितनी बार की है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा 19 का आंसर वो यहाँ पे ध्यान रखना। 3 बार है वो पेरिस ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है, और वो कौन कौन सी बार की है वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों 3 बार पेरिस ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है, उनमें से जो 3 बार की है उनमें से सन 1900 का ओलंपिक पेरिस में हुआ था, 1924 का, और 24 के बाद में 100 साल बाद यहाँ पे 2024 के अंदर भी है वो पेरिस के अंदर ही मेजबानी की है। तो 3 बार यहाँ पे पेरिस यानी फ्रांस के अंदर, और 3 बार ही यहाँ पे ध्यान रखना है लंदन के अंदर भी ओलंपिक 3 बार ही आयोजित हुए हैं। अब लंदन के अंदर भी दोस्तों यहाँ पे 1908, 1948 और 2012 का ओलंपिक, यानी 3 बार ही तो आपको ध्यान रखना है लंदन ने ओलंपिक की मेजबानी की है, और 3 बार ही यहाँ पे ध्यान रखना है पेरिस ने मेजबानी की है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने खेलों की कितनी स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक के अंदर कितने खेलों की कितनी स्पर्धाएं, यानी कितने स्पोर्ट्स हैं उनकी कितनी इवेंट्स का यहाँ पे आयोजन किया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है, कितने खेलों की कितनी स्पर्धाओं का आयोजन किया गया है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भारत ने है वो 16 खेलों की स्पर्धाओं में भाग लिया था, 16 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था। लेकिन इस बार जो टोटल ओलंपिक के बारे में पूछा गया है वो बताना है क्वेश्चन नंबर 20, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 32 खेलों की। दोस्तों यहाँ पे 32 खेलों की 369 स्पर्धाओं का आयोजन पेरिस ओलंपिक के अंदर किया गया है। यानी खेल कितने थे 32 और स्पर्धाएं 329, तो उसके अंदर देखें तो 32 खेल प्लस 4 नए खेल जोड़े गए हैं, इस प्रकार टोटल 36 है। लेकिन यहाँ पे 32 खेलों की 329 स्पर्धाओं में इसका आयोजन यहाँ पे किया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट्स के रूप में मैं आपको बता दूं तो 32 खेलों की 329 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था, लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 है उसमें सबसे ज़्यादा 339 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया था। तो 339 स्पर्धाएं सबसे ज़्यादा
थी वो टोक्यो ओलंपिक 32वें क्रम का था, उसके अंदर थी, लेकिन इस बार है वो 329 स्पर्धाएं या आयोजन किया गया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है। दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर और सरबजोत सिंह है, उसने कौन सा पदक जीता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे मनु भाकर और सरबजोत सिंह है वो उसने मिक्सड इवेंट के अंदर यहाँ पे जीता है। और कौन सा पदक जीता है, प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। फैक्ट्स के में भी देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट्स आपको जरूर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है 10 मीटर एयर पिस्टल्स के अंदर कांस्य पदक जीता है। पदक का भी ध्यान रखना, कौन सा मेडल जीता है, तो कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और वो मिक्सड के अंदर जीता है, यानी एक पुरुष और एक महिला मिक्सड इवेंट के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर है वो मनु भाकर सरबजोत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22, क्लास को जरूर शेयर करते रहिए दोस्तों। यहाँ पे क्लास कैसी लग रही है वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिए। एक ही ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों एक ही ओलंपिक की बात कर रहे हैं, ओलंपिक सिंगल ये ओलंपिक के अंदर है वो, और यहाँ पे 2 पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार, पीवी सिंधु या मनु भाकर। क्वेश्चन नंबर 22 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 22 का, वो यहाँ पे मनु भाकर ने दोस्तों यहाँ पे एक ही ओलंपिक के अंदर है वो 2 पदक यहाँ पे जीते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक यानी 2024 का जो पेरिस ओलंपिक है इसके अंदर यहाँ पे 2 पदक जीते हैं। तो एक तो जीता है 10 मीटर सिंगल्स के अंदर, और एक जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल यानी मिक्सड के अंदर है वो 2 कांस्य पदक यहाँ पे मनु भाकर प्राप्त किया है। तो मनु भाकर है वो यहाँ पे पहली खिलाड़ी है भारत की तरफ से, पहली महिला खिलाड़ी है, पुरुष के अंदर भी चाहिए या फिर महिलाओं में पहली खिलाड़ी है जिसने एक ही ओलंपिक में 2 पदक भी प्राप्त किए हैं, और दोनों पदक हैं वो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे रहने वाले। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने खेलों को शामिल किया गया है। दोस्तों पे पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक में टोटल कितने खेल थे, तो 32 खेल प्लस कितने खेल नए शामिल किए हैं, तो वो अपने को सही आंसर ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। तो इस प्रकार टोटल यहाँ पे 36 इवेंट्स 36 स्पोर्ट्स थे, लेकिन पहली बार है वो 4 खेलों को, और जो पदक है वो यहाँ पे 32 खेलों को यहाँ पे शामिल किए गए थे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 नए खेल हैं वो कौन कौन से रहने वाले हैं, तो ब्रेकिंग डांस है, सर्फिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग, ये 4 खेल हैं वो पहली बार 2024 के ओलंपिक के अंदर यहाँ पे नए खेल के तौर पर शामिल किए गए थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात अपन यहाँ पे करने वाले हैं कि उसका आदर्श वाक्य या मोटो है वो क्या रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 के बारे में बताना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन है वो इसका आदर्श वाक्य या मोटो यहाँ पे रहने वाला है, तो सही आंसर रहेगा गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों इसकी थीम को भी आपको ध्यान रखना है। तो गेम्स वाइड ओपन ये पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य मोटो था, लेकिन इसकी थीम क्या थी, तो थीम के तौर पर देखें तो अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, ये इस पेरिस ओलंपिक 2024 की थीम थी। तो थीम को भी अपने को ध्यान रखना है और साथ में अपने को यहाँ पे आदर्श वाक्य या मोटो को भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का चीफ डी मिशन की बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे चीफ डी मिशन किसे बनाया गया है। चीफ डी मिशन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे कि वो अपने यहाँ पे टोटल जो दल है उसकी देखरेख से संबंधित रहने वाला है। तो चीफ डी मिशन कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। भारत के दल की तरफ से भारतीय दल का चीफ डी मिशन क्वेश्चन नंबर 25 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 25 का गगन नारंग को यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे चीफ डी मिशन बनाया गया था। और यहाँ पे डिप्टी चीफ डी मिशन है वो केशव शिवा केशवन को बनाया गया था। दोस्तों यहाँ पे डिप्टी चीफ डी मिशन है वो यहाँ पे ध्यान रखना है शिवा केशवन, और जो चीफ डी मिशन है वो यहाँ पे गगन नारंग को बनाया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26
पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह किस स्टेडियम में हुआ? दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक है 2024 का जो उद्घाटन है वो किस स्टेडियम में हुआ था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई भी स्टेडियम में इसका उद्घाटन नहीं किया गया था, बल्कि ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है एक नदी के किनारे यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह है वो कोई भी स्टेडियम में नहीं किया था। ये एक नदी के किनारे यानी सीन नदी के किनारे एक जगह का नाम है, स्थान है जार्डिन्स डू ट्रोकाडेरा, उस स्थान पे किया गया था, ना कि स्टेडियम के अंदर। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम, यानी अब क्लोजिंग सेरेमनी की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उद्घाटन है वो कोई से भी स्टेडियम में नहीं किया था, बल्कि नदी के किनारे, जो सीन नदी है उसके किनारे है जार्डिस डू ट्रोकाडेरा स्थान पे किया गया था, लेकिन समापन है वो यहाँ पे स्टेडियम के अंदर किया गया था। समापन की बात कर रहे हैं अपन, वो किस स्टेडियम में, तो क्वेश्चन नंबर 27 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम के अंदर है वो यहाँ पे इसका समापन या क्लोजिंग सेरेमनी किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितनी राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया है? दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां हैं वो कितनी है जिसने भाग लिया था? जैसे भारतीय राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOA है, जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है जिसकी स्थापना 1927 के अंदर हुई थी, उसी प्रकार है वो टोटल वर्ल्ड की कितनी ओलंपिक समितियों ने भाग लिया था, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 206 है राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने पेरिस ओलंपिक के अंदर यहाँ पे भाग लिया था। क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते हैं दोस्तों। यहाँ पे जल्दी अपन शारीरिक शिक्षा से संबंधित थ्योरी की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 29। क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, पेरिस ओलंपिक 2024 के आयोजन समिति के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो कमेटी है उसके यहाँ पे चीफ कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 के आयोजन समिति जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उसके यहाँ पे चीफ या प्रेसिडेंट है वो कौन थे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे एस्टागुएट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, वो पेरिस ओलंपिक 2024 की आयोजन समिति ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, वो अपने को ध्यान रखना। साथ ही में थॉमस बोग है वो IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं, और PT उषा है वो IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल का वजन कितना है? दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहे हैं, उसमें जो गोल्ड मेडल दिया जा रहा है उसका यहाँ पे वेट है वो कितना रहने वाला है, वजन है वो कितना है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों गोल्ड्स के अंदर है जो गोल्ड मेडल उतरा है उसके अंदर 6%, ध्यान रखना 6% यहाँ पे 6 ग्राम है वो यहाँ पे गोल्ड रहता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसका वजन है वो कितना था? प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 529 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर 529 ग्राम है वो यहाँ पे गोल्ड मेडल है उसका वजन था, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे जो 92.5% है वो इसके अंदर यहाँ पे सिल्वर चांदी रहती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसका फैक्ट्स के रूप में आपको जरूर मैं आपको बता दूं, तो पेरिस ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल दिया गया था उसका वजन आपको ध्यान रखना है, तो 529 ग्राम था गोल्ड मेडल का वजन। अब जो ओलंपिक में जो पदक है उन पदकों का वजन कितना होता है, तो वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 500 से 800 ग्राम के अंदर अपन कितना भी बना सकते हैं, यानी मिनिमम 500 ग्राम और मैक्सिमम 800 ग्राम के अंदर पदक का वजन रहता है। तो जिस प्रकार पेरिस ओलंपिक के अंदर है वो गोल्ड मेडल का वजन कितना था? 529 ग्राम। ओंस के अंदर भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है 17.64 से 28.22 ओंस रहता है। लेकिन टोक्यो ओलंपिक 2020 जो 32वें क्रम का था उसमें जो गोल्ड मेडल है उसका वजन यहाँ पे 556 ग्राम था, यानी इस बार है वो कम है 2020 के ओलंपिक के बजाय। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों यहाँ पे भारतीय हॉकी टीम की बात कर रहे हैं अपन, उसने कौन सा पदक यहाँ पे जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर बताना है।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक है वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर है वो यहाँ पे जीता था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट्स के तौर पे भी आपको जरूर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है पेरिस ओलंपिक के अंदर, लेकिन ये भी ध्यान रखना है किसको हराकर, तो स्पेन को 2-1 से हराकर यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जो कैप्टन है वो हरमनप्रीत सिंह थे, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। तो बैक टू बैक अपने को ध्यान रखना है, भारतीय हॉकी टीम ने 2 ओलंपिक के अंदर 2 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक 2024 में कितने साल बाद लगातार 2 पदक जीते। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चंस को घुमा के पूछा गया है कि भारतीय हॉकी टीम में है उसने 2024 में कितने साल बाद लगातार 2 कांस्य पदक जीते हैं। दोस्तों यहाँ पे लगातार का मतलब है कि 2020 में अपन ने कांस्य पदक जीता, साथ ही में 2024 के अंदर पेरिस ओलंपिक में अपन ने कांस्य पदक जीता। तो बैक टू बैक 2 कांस्य पदक जीते हैं, लेकिन ये कितने साल बाद जीते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 52 साल बाद है वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बैक टू बैक 2 सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अंतिम बार भारतीय हॉकी टीम है तो यहाँ पे 52 साल बाद जीता है, लेकिन भारतीय हॉकी टीम ने आखिरी बार 1972 के म्यूनिक ओलंपिक के अंदर है वो कांस्य पदक जीता था। उसके बाद 1980 के अंदर है वो लास्ट बार अपन यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। तो कांस्य पदक लास्ट बार कब जीता था वो 1972, और उसके 52 साल बाद बैक टू बैक अपन ने यहाँ पे 2020 टोक्यो ओलंपिक, 2024 पेरिस ओलंपिक के अंदर ना अपन ने कांस्य पदक जीते हैं। तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33, भारतीय हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते हैं। दोस्तों अब तक पूछा गया है कि भारत ने 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हो चुका है वहाँ तक यहाँ पे कितने टोटल यहाँ पे पदक जीते हैं भारतीय हॉकी टीम के, अपन यहाँ पे इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 13 मेडल भारत ने अब तक ओलंपिक के अंदर हॉकी टीम ने जीते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 मेडल किस प्रकार जीते हैं वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 13 मेडल भारतीय हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक के अंदर जीते हैं, उनमें से है वो 8 गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है वो 1 है, ब्रॉन्ज मेडल है वो 4, और इस प्रकार टोटल है वो 13 पदक है भारतीय हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक 2024 तक प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चंस के अंदर जो फैक्ट्स दिए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट्स है, तो आपको फैक्ट्स का जरूर ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे फैक्ट्स के अंदर भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक की बात कर रहे हैं, उसमें नीरज चोपड़ा, सबसे पहले ध्यान रखना नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो वो भाला फेंक से संबंधित है। भाला फेंक यानी एथलेटिक्स के अंदर आता है, एथलेटिक्स के अंदर है, वो फील्ड इवेंट्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, क्वेश्चन नंबर 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, सिल्वर मेडल यानी रजत पदक प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल रजत पदक प्राप्त किया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट्स के रूप में मैं आपको बताऊं तो नीरज चोपड़ा ने 2024 के अंदर सिल्वर मेडल जीता है, वो अपने को ध्यान रखना है। और साथ ही में नीरज चोपड़ा ने वो कितना मीटर का थ्रो किया था, तो वो 89.45 मीटर का थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल किसने जीता है वो भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अरशद नदीम ने, ध्यान रखना अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के साथ स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो दोनों ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, दोनों को अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही हम दोस्तों यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर है वो यहाँ पे 87.58 मीटर के साथ है वो यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो बैक टू बैक 2 ओलंपिक के अंदर एक में गोल्ड और एक में यहाँ पे सिल्वर मेडल प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, ओलंपिक में एथलेटिक्स में 2 लगातार पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है। दोस्तों यहाँ पे सबसे समझने की बात है कि ओलंपिक के अंदर एथलेटिक्स की अपन स्पेशल बात कर रहे हैं और उसमें 2 लगातार पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। के.डी. जाधव, पी.टी. उषा, पी.वी. सिंधु या फिर नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 35 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, नीरज चोपड़ा ने। एथलेटिक्स के अंदर अभी तक भारत के 2 पदक प्राप्त हुए हैं बैक टू बैक, तो वो यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किए हैं। और कौन कौन से, तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
नीरज चोपड़ा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंदर है वो गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, और 2024 का जो अभी करंट ओलंपिक हुआ है उसके अंदर सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। तो बैक टू बैक 2 एथलेटिक्स के अंदर 2 पदक प्राप्त करने वाले नीरज चोपड़ा भारत के पहले यहाँ पे खिलाड़ी रहेंगे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है। दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक के फाइनल के अंदर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विनेश फोगाट। विनेश फोगाट है वो ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान की बात कर रही है, वो यहाँ पे रहेगी। दोस्तों यहाँ पे इन विनेश फोगाट से संबंधित ट्रेजेडी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, किस भारतीय महिला पहलवान को ओवरवेट कैटेगरी, ध्यान रखना ओवरवेट कैटेगरी की बात कर रहे हैं, के कारण फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कौन सी भारतीय महिला पहलवान है जिसको ओवरवेट कैटेगरी यानी और वजन के कारण, ज़्यादा वजन के कारण फाइनल में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था दोस्तों यहाँ पे, और इंडिया का यहाँ पे एक गोल्ड मेडल लगभग आने से यहाँ पे चूक गया, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 और सही आंसर रहेगा दोस्तों विनेश फोगाट है, उसको यहाँ पे फाइनल के अंदर है वो ओवरवेट कैटेगरी के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। यानी देखिए तो एक सिल्वर मेडल तो यहाँ पे पक्का था ही, हालांकि गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद थी इंडिया को, लेकिन यहाँ पे निराशा हाथ लगी। IOC के नियमों के कारण यहाँ पे विनेश फोगाट को है वो यहाँ पे बाहर होना पड़ा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे विनेश फोगाट को क्या किस कमी के कारण यहाँ पे बाहर किया गया था वो अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो विनेश फोगाट की जो वेट कैटेगरी थी जिसमें वो खेलती है वो 50 किलोग्राम है, 50 किलोग्राम थी, 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, लेकिन उससे भी 100 ग्राम वजन है वो अधिक वजन पाए जाने के कारण फाइनल के अंदर है वो उसको बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद विनेश फोगाट ने वो कुश्ती से संन्यास का ऐलान भी कर दिया है। तो ये तीनों ही पॉइंट है वो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे तीनों ही पॉइंटों को अपने को ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी इंडिया के लिए एक मेडल का नुकसान हुआ है। निश्चित तौर पर सिल्वर मेडल तो था ही, लेकिन गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद इसी यहाँ पे इवेंट्स में विनेश फोगाट के द्वारा की जा रही थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है। दोस्तों यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें, उसमें जो खिलाड़ी का नाम है वो स्वप्निल कुसाले, ये पुरुष खिलाड़ी है। तो इसने है वो कौन से खेल के अंदर है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दोस्तों यहाँ पे कांस्य पदक जीता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। शूटिंग, हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स। दोस्तों क्लास को जरूर शेयर करते रहे, और क्लास कैसी लग रही है वो जरूर आप एक बार अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में मेरे जरूर बताएं मेरे को। और जल्द ही अपन शारीरिक शिक्षक भर्ती से संबंधित क्लास भी अपन यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 38 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे शूटिंग। तो ध्यान रखना है स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग्स में है वो यहाँ पे कांस्य पदक जीता है, और वो भी यहाँ पे ध्यान रखना है 50 मीटर 3D पोजीशन। यहाँ पे इवेंट्स कौन सा है, 50 मीटर 3D पोजीशन है, उसके अंदर यहाँ पे जीता है, जिसको अपन यहाँ पे ओलंपिक मैराथन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे स्वप्निल कुसाले की बात कर रहे हैं अपन। तो दोस्तों यहाँ पे मिक्सड एयर पिस्टल के अंदर यहाँ पे कांस्य पदक नहीं जीता है, थोड़ा सा यहाँ पे ये मिस है। यहाँ पे सरबजोत सिंह ने जीता है, लेकिन यहाँ पे स्वप्निल कुसाले ने वो यहाँ पे पर्सनल जीता है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, अमन सहरावत ने किस खेल में कांस्य पदक जीता है। दोस्तों यहाँ पे अमन सहरावत की बात कर रहे हैं, उसने किस खेल के अंदर यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 39 भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 का, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे अमन सहरावत है उसने कुश्ती के अंदर है वो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट्स भी आपको जरूर ध्यान रखना है, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते रहेंगे दोस्तों आपके लिए। तो कुश्ती के अंदर जीता है, कुश्ती के अंदर, लेकिन इसके अंदर फैक्ट्स में देखें अमन सहरावत की वेट कैटेगरी ध्यान रखना है, तो वो 57 किलोग्राम के अंदर है वो कांस्य पदक जीता है। और किसने किसको हराया है, तो प्यूर्टो रिको जो देश है उसके डेनियल क्रूज खिलाड़ी को यहाँ पे हरा के कांस्य पदक जीता है। साथ ही में ये अमन सहरावत का डेब्यू ओलंपिक, यानी अमन सहरावत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था और पहली बार में ही इसने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त कर लिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है।
जो पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर भारतीय जो दल गया था 117 खिलाड़ियों का गया था, उसके अंदर जो 70 पुरुष और 47 यहाँ पे महिलाएं थी। तो उसमें से सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे वो अपने को यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 40 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे रोहन बोपन्ना थे, तो वो भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे भारतीय दल के अंदर। अब उसकी उम्र कितनी थी तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे रोहन बोपन्ना है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, तो उसकी उम्र है वो 44 साल थी। यानी पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर इसने भाग लिया है, तो उसमें सबसे जो उम्रदराज खिलाड़ी भारत का वो 44 साल का रोहन बोपन्ना था। और उसका खेल कौन सा था तो वो टेनिस, यानी टेनिस का प्लेयर था, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है दोस्तों। यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी की पूछा गया। अभी जस्ट अपन ने देखा है सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना जिसकी उम्र 44 साल थी, लेकिन अब सबसे यंगेस्ट युवा खिलाड़ी पूछा गया है भारतीय दल का, तो वो प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे दिनिधि दे सिंधु। दोस्तों यहाँ पे दिनिधि दे सिंधु है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे युवा खिलाड़ी था और इसकी जो एज थी वो यहाँ पे 14 साल यहाँ पे रहने वाली है। तो भारतीय सबसे युवा खिलाड़ी 14 साल का दिनिधि सिंधु था, जो ये क्या था दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है तैराक था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन है दोस्तों। भारतीय टीम की स्पॉन्सर है वो कौन है, जो भारतीय 117 खिलाड़ियों का दल गया था, टीम गई थी, उसका यहाँ पे स्पॉन्सर कौन था वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अडानी ग्रुप है वो भारतीय टीम का यहाँ पे पेरिस ओलंपिक के लिए स्पॉन्सर था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने साझेदारी की है दोस्तों। यहाँ पे जो भारतीय ओलंपिक संघ है जिसे अपन IOA के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 1927 के अंदर हुई थी, जिसकी चीफ PT उषा है, तो उसका यहाँ पे साझेदारी किसने की थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पूमा कंपनी ने है वो भारतीय ओलंपिक संघ के साथ यहाँ पे पेरिस ओलंपिक के लिए साझेदारी की थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44, पेरिस ओलंपिक 2024 की जूरी में या फिर पेरिस ओलंपिक 2024 की जूरी में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसकी जूरी के अंदर है, जूरी का मतलब है जो कमेटी है, जो अपने निर्णायक होते हैं उनसे संबंधित कमेटी है, उसकी जूरी है, उसके अंदर शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला है वो कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 44 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है बिल्किस मीर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। भारत की तरफ से पहली महिला है जो जूरी के अंदर यहाँ पे शामिल होने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से किसे मशाल वाहक चुना गया दोस्तों। मशाल वाहक वो जो भारत की तरफ से पहली बार मशाल को लिया था पेरिस के अंदर, वो कौन था। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से बात कर रहे हैं अपन दोस्तों यहाँ पे, ओवरऑल बात नहीं कर रहे हैं, तो वो मशाल वाहक कौन था। प्रश्न नंबर 45 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे अभिनव बिंद्रा जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक की बात कर रहे हैं, 2008 के बीजिंग ओलंपिक के अंदर है वो गोल्ड मेडल शूटिंग के अंदर है वो यहाँ पे गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, 7, 6, 5 या फिर 4। क्वेश्चन नंबर 46 इंपॉर्टेंट और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 6 पदक है, 6 मेडल है वो भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर यहाँ पे प्राप्त किए हैं। अब देखिए दोस्तों फैक्ट्स के अंदर हम आपको बता दूँ एक बार 6 पदक है वो किस किस के अंदर प्राप्त किए हैं। तो भारत ने 6 पदक प्राप्त किए हैं, टोटल 6 मेडल लिए हैं। उनमें से है वो 1 रजत पदक, 1 सिल्वर मेडल है वो भाला फेंक के अंदर है वो नीरज चोपड़ा ने जीता है। 1 कांस्य पदक कुश्ती के अंदर है अमन सहरावत ने जीता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे 3 यहाँ पे कांस्य पदक शूटिंग के अंदर आए हैं, जिसमें एक मनु भाकर और एक साथ में मनु भाकर और सरबजोत सिंह और एक यहाँ पे कुशाले ने जीता है। और एक यहाँ पे ध्यान रखना है कांस्य मेडल है, ब्रोंज मेडल है वो यहाँ पे कांस्य पदक है वो यहाँ पे हॉकी भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने। इस प्रकार टोटल है वो 6 पदक प्राप्त किए हैं, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट्स याद रखना है।
लेकिन यहाँ पे पिछले ओलंपिक 2020 के अंदर है वो 7 मेडल प्राप्त किए थे, इसमें 6 और 2020 में 7, यानी इस बार मेडल है वो एक कम आया है, वो अपने को यहाँ पे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47, भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों पदक तालिका की बात कर रहे हैं अपन, मेडल टैली की बात कर रहे हैं, उसमें कौन सा स्थान प्राप्त किया है। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर पदक तालिका मेडल टैली के अंदर है वो स्थान है वो कौन सा यहाँ पे पोजीशन अपनी बनाई है वो बताना है, 48, 25, 71 या फिर 50। क्वेश्चन नंबर 47 इंपॉर्टेंट सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 71वां नंबर पर। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे मेडल टैली के अंदर भारत की पोजीशन यहाँ पे लास्ट और ओवरऑल फाइनल कितनी रही, तो वो 71 पे नंबर पे यहाँ पे भारत ने मेडल टैली में अपना स्थान बनाया है। फैक्ट्स के में देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो टोटल अपन ने 71 नंबर पे अपना भारत का स्थान रहा 2024 पेरिस ओलंपिक। भारत ने 6 पदक अभी मैंने बताया था, जिसमें 1 सिल्वर मेडल है और यहाँ पे 5 क्या है ब्रॉन्ज मेडल है। इस प्रकार टोटल यहाँ पे 6 मेडल है, तो उसमें 6 पदकों के साथ पदक तालिका है उसमें यहाँ पे कितना 71 पोजीशन यहाँ पे रही है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें अपन ने 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 यहाँ पे ब्रॉन्ज, टोटल 7 मेडल के साथ अपन ने 48वां स्थान बनाया था। तो इस बार अपन जो रैंक है वो 71 और पिछला ओलंपिक 2020 का था उसमें अपन ने जो रैंक बनाई थी वो 48वीं थी। दोनों अपने को यहाँ पे बैक टू बैक याद रखनी है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में प्रथम स्थान है वो किस देश ने प्राप्त किया है। प्रथम स्थान है वो किस देश ने प्राप्त किया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था, तो भारत ने 71वां स्थान प्राप्त किया है पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। लेकिन प्रथम स्थान है वो किसने किया है, प्रश्न नंबर 48 और सही आंसर रहेगा दोस्तों अमेरिका ने है वो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, चीन ने सेकंड स्थान, जापान ने थर्ड और ऑस्ट्रेलिया ने फोर्थ। यानी जो सीक्वेंस है अमेरिका पहला, चीन ने दूसरा, जापान तीसरा और ऑस्ट्रेलिया ने है वो चौथा स्थान प्राप्त किया है। और वो मैं आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पे कितने मेडल्स के साथ में यहाँ पे प्राप्त किया है, तो फैक्ट्स भी एक बार देख लीजिए दोस्तों। अमेरिका ने प्रथम स्थान है वो यहाँ पे 126 पदक के साथ, चीन ने है वो 91 पदक के साथ दूसरा स्थान, जापान ने है वो 45 पदकों के साथ तीसरा स्थान ये प्राप्त किया है और भारत ने वो 71वां स्थान प्राप्त किया है। भारत ने 71वां स्थान। लेकिन सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक है वो पेरिस ओलंपिक में किसने जीते हैं, तो सर्वाधिक व्यक्तिगत पदक है वो फ्रांस के खिलाड़ी लियोन मार्चेड ने जीते हैं। उनमें से उसने 4 गोल्ड मेडल जीते और 1 यहाँ पे ब्रॉन्ज, यानी टोटल है वो 5 पदक प्राप्त करके फ्रांस का खिलाड़ी है वो 2024 पेरिस ओलंपिक का यहाँ पे ओवरऑल टॉपर खिलाड़ी यहाँ पे रहने वाला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन है। दोस्तों यहाँ पे समापन समारोह की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह की बात कर रहे हैं, उसमें ध्वजवाहक कौन है। दोस्तों उद्घाटन में कौन थे, तो उद्घाटन में अपने को पीवी सिंधु और अचंता शरत कमल। लेकिन यहाँ पे समापन समारोह की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 49 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मनु भाकर और PR श्रीजेश। मनु भाकर जो शूटिंग से संबंधित है और PR श्रीजेश यहाँ पे हॉकी से संबंधित खिलाड़ी है। तो ये दोनों क्लोजिंग सेरेमनी में भारत के फ्लैग बैरियर रहने वाले हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 50, ओलंपिक 2028 जो 34वां संस्करण होगा उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। दोस्तों अभी जो 2024 का ओलंपिक है उसका संस्करण 33वां था जो पेरिस फ्रांस में आयोजित किया है। अब है जो वो 34वां ओलंपिक का बारे में पूछा गया है, तो वो कहाँ होने वाला है जो 2028 के अंदर होगा। तो प्रश्न नंबर 50 और सही आंसर रहेगा दोस्तों ब्रिस्बेन जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है उसके अंदर है वो यहाँ पे होने वाला है ओलंपिक नंबर 34 जो 2028 के अंदर होगा। अब फैक्ट्स में भी देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट्स में अब आपको बता दूं तो यहाँ पे 2020 का जो 32वां ओलंपिक था वो टोक्यो के अंदर हुआ था। 2024 का जो करंट ओलंपिक है पेरिस के अंदर 33वां हो चुका है और 2028 का लॉस एंजल्स के अंदर 34वां ओलंपिक होगा और 2032 के अंदर है वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर 35वां ओलंपिक होगा। तो पूरे अपने को यहाँ पे फैक्ट्स भी याद रखने हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो ये क्लास कैसी लगी वो आप जरूर बताइए और 50 में से आपने कितना स्कोर किया वो बताइए। क्लास कैसी लगी इंपॉर्टेंट जरूर बताना है और अच्छी लगी तो क्लास को शेयर और लाइक करके आप जरूर जाइए दोस्तों। और जल्दी अपन शारीरिक शिक्षक संबंधित क्लासेज यूट्यूब पर अपन बिल्कुल निःशुल्क चलाने वाले हैं, तो ये अपन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं दोस्तों अपन जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।